क्या मैं आज आपसे पूछ सकता हूं कि आप कितने स्मार्ट हैं? जैसे ही आप अपने जीवन पर नजर डालते हैं, आप ज्ञान के मार्ग पर कितनी अच्छी तरह से चल रहे हैं। शायद आपने कुछ अच्छा किया है, हालांकि लगभग निश्चित रूप से आप मेरी तरह विनाशकारी परिणामों के साथ एक से अधिक बार रास्ते से भटकने में कामयाब रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बुद्धि एक चंचल चीज है। मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि से भिन्न हो सकती है। आखिरकार हम बहुत भिन्न अनुभव, भिन्न पृष्ठभूमि, यहां तक कि भिन्न संस्कृति वाले बहुत अलग अलग लोग हैं। और क्योंकि ज्ञान समय के साथ अनुभव दर अनुभव विकसित होता रहता है, ये वास्तव में कैसा दिखता है, इस पर आपके और मेरे विचार बहुत भिन्न हो सकते हैं। अपनी युवावस्था में मैं सोचता था कि मैं बहुत होशियार हूं। यदि आपने मुझसे उस समय अपनी बुद्धि को 0 से 10 के पैमाने पर स्कोर करने के लिए कहा होता, तो मैंने खुद को 8 या 9 अंक दिए होते। एक निश्चित संकेत कि मैं बुद्धिमान होने के अलावा और कुछ भी नहीं था। घमंडी को ये बहुत अधिक पसंद है, लेकिन तभी मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया, मुंह के बल गिर पड़ा और उस भयानक दर्दनाक समय के बीच मुझे एक ऐसी बुद्धि का पता चला जिसने मेरी सांसारिक बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 और 19 वचन में, क्रूस की शिक्षा उन लोगों को मूर्खतापूर्ण लगती है जो खो गए हैं, लेकिन हम जो बचाए गए हैं उसके लिए ये ईश्वर की शक्ति है। जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट कर दूंगा, मैं बुद्धिमानों की समझ को भ्रमित कर दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने को कितना चतुर सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना मूर्ख सोचा है कि मसीह धर्म की सारी बातें, मसीह के क्रूस की बुद्धि आपके और मेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए स्वयं ईश्वर का बलिदान शक्ति है, एकमात्र शक्ति जो हमें अनंत काल तक बचा सकती है। यीशु सब कुछ बदल देता है। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।